गांव बसंतपुर एक शांत और सुंदर जगह थी जहां लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। लेकिन इस गांव के पास एक पुराना पीपल का पेड़ था जिसके बारे में एक डरावनी कहानी प्रचलित थी कि वहां रात को हवा में उड़ने वाली चुड़ैल आती है। कोई उसे देख नहीं पाया था, लेकिन उसकी सनसनाती उड़ान, झूमते बाल और भयानक हंसी की आवाज कई लोगों ने सुनी थी। बसंतपुर में एक लड़का रहता था, राजू, जो बहुत साहसी और जिज्ञासु था। उसे भूत प्रेत चुड़ैल जैसी बातों पर यकीन नहीं था। जब भी गांव वाले चुड़ैल की बात करते वो हंस देता। एक दिन गांव में अफवाह फैली कि रात को हवा में उड़ती किसी परछाई ने श्यामू काका के घर की छत से उनकी मुर्गियां उठा लीं और एक मुर्गी की टूटी गर्दन वहीं नीचे पड़ी थी। चुड़ैल की हंसी भी कई लोगों ने सुनी थी। राजू ने ठान लिया कि वो इस रहस्य का पता लगाएगा। राजू ने अपने दो दोस्तों मुन्ना और गुड्डू के साथ एक योजना बनाई। उन्होंने गांव के उस पीपल के पेड़ के पास रात को छुपकर बैठने का प्लान बनाया। रात के ठीक 12 बजे तीनों छुपकर एक झाड़ी में बैठ गए। हवा अचानक थम गई और सन्नाटा छा गया। तभी एक जोरदार हवा चली और फिर आसमान में किसी महिला की चिल्लाने जैसी आवाज गूंजी। झाड़ी में बैठे तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। राजू ने ऊपर देखा, एक सफेद साड़ी में लिपटी, बिखरे बालों वाली और लाल आंखों वाली औरत हवा में तैर रही थी। वो घूमती जा रही थी जैसे हवा ही उसका रास्ता हो। उसकी हंसी सुनते ही मुन्ना बेहोश हो गया। अगले दिन राजू ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दीनू बाबा से जाकर पूछा, बाबा, ये हवा में उड़ने वाली चुड़ैल कौन है? इसका सच क्या है? दीनू बाबा की आंखें नम हो गईं। बेटा, ये चुड़ैल पहले हमारी गांव की ही लड़की थी, सावित्री। बहुत ही सुंदर, पढ़ी लिखी और होशियार। लेकिन एक दिन उसकी जबरन शादी जमींदार से कर दी गई। जमींदार ने उसे तंग किया, मारा और एक रात पेड़ के पास जलाकर मार डाला। उसके बाद से उसकी आत्मा इस पेड़ से बंधी रह गई। राजू ने पूछा, कोई उसकी आत्मा को मुक्ति क्यों नहीं दिलाता? दीनू बाबा बोले, क्योंकि हर साल उसकी बरसी पर कोई न कोई गायब हो जाता है। गांव वाले डरते हैं। अब तुम भी चुपचाप रहो, ज्यादा मुंह मत लगाओ। लेकिन राजू कहाँ मानने वाला था। राजू ने पुरानी पंचायत के रिकॉर्ड्स खंगाले और पाया कि सावित्री की मौत 30 साल पहले 31 जुलाई की रात को हुई थी और इस साल भी वही तारीख पास आ रही थी। उसने सोचा कि इस बार 31 जुलाई को वो अकेले उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर चुड़ैल का सामना करेगा। राजू ने खुद को लोहे की ताबीज, हनुमान चालीसा और नींबू मिर्ची से लस किया। वो जानता था कि चुड़ैल को तंत्र मंत्र और धार्मिक चीजों से डर लगता है। 31 जुलाई की रात ठीक 12 बजे राजू पीपल के पेड़ के नीचे बैठा। उसके पास हनुमान चालीसा की किताब और दिल में हिम्मत। अचानक हवा का रुख बदल गया। हवा तेज चलने लगी, पेड़ की डालियां झूमने लगीं। फिर वही आवाज। राजू ने ऊपर देखा, वही उड़ती हुई चुड़ैल, आंखें जलती हुई, बाल बिखरे, कपड़े उड़ते हुए। राजू डर तो गया लेकिन पीछे नहीं हटा। उसने जोर से हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की। चुड़ैल गुस्से में उसकी तरफ आई। उसकी चीख से आसमान गूंज उठा। लेकिन जैसे जैसे चालीसा आगे बढ़ी, चुड़ैल की उड़ान धीमी हुई, उसकी आंखों का तेज कम हुआ और अंत में वो जमीन पर आकर बैठ गई। चुड़ैल ने एक करुणा भरी आवाज में कहा, तुम डर नहीं रहे? तुम क्यों आए हो? राजू ने कहा, तुम्हें मुक्ति दिलाने आया हूँ मैं। सावित्री की आत्मा फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, 30 साल से मैं भटक रही हूँ लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचना चाहती थी, बस अपनी व्यथा सुनाना चाहती थी। राजू ने कहा, मैं पंचायत में तुम्हारी फाइल सबके सामने लाऊंगा। गांव तुम्हें सम्मान देगा और फिर तुम मुक्त हो पाओगी। अगले दिन राजू ने पंचायत में सबके सामने सावित्री की कहानी सुनाई। गांव वालों ने पहली बार उसकी सच्चाई को माना। उस जमींदार के परिवार ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। उसी रात राजू ने देखा, सावित्री की आत्मा धीरे धीरे आकाश की ओर उड़ती जा रही थी, शांति से, मुस्कुराते हुए, बिना डर के। गांव में फिर कभी किसी ने उड़ती हुई चुड़ैल नहीं देखी। राजू गांव का हीरो बन गया। उसने साबित कर दिया कि हर डर के पीछे एक सच्चाई होती है और अगर इरादा नेक हो तो किसी भी आत्मा को शांति मिल सकती है। सावित्री की आत्मा को तो शांति मिल गई थी,
लेकिन राजू को चैन नहीं आ रहा था। उसकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। उसने सोचा, अगर सावित्री चुड़ैल नहीं थी तो फिर लोग इतने सालों तक डरते क्यों रहे? और वो उड़ने की ताकत कहाँ से आई थी? राजू ने फैसला किया कि वो पीपल के पेड़ की जड़ें खुदवा कर देखेगा। वो मानता था कि कोई बड़ा राज अब भी छिपा हुआ है। अगले दिन रात को वो फावड़ा लेकर पेड़ की जड़ों के पास खुदाई करने लगा। धीरे धीरे मिट्टी हटती गई और फिर एक भारी लोहे का संदूक निकला। संदूक पर ताले लगे थे और कुछ अजीब से प्रतीक चिन्ह बने थे, जैसे तांत्रिक मोहरें। राजू ने किसी तरह ताला तोड़ा और जैसे ही संदूक खुला, एक अजीब सी स्याह हवा बाहर निकली। वो हवा आंखों से नहीं, मन से महसूस हो रही थी। संदूक के अंदर एक पुरानी किताब, कुछ राख और एक टूटा हुआ कंकाल था। किताब तांत्रिक ग्रंथ जैसी थी और कंकाल किसी और महिला का था। राजू समझ गया कि ये कोई और आत्मा है, शायद किसी तांत्रिक की जिसे किसी ने यहाँ कैद किया था। तभी पेड़ की डालियों में से एक काली परछाई निकलकर हवा में तैरने लगी। उस आत्मा की आवाज आई, तूने मुझे आजाद कर दिया है, अब मैं पूरा गांव ले जाऊंगी। राजू डर गया, लेकिन उसके पास वो किताब थी। उसने फौरन पन्ने पलटे और देखा एक मंत्र लिखा था जो बुरी आत्माओं को बांधने के लिए था। इसी बीच मुन्ना और गुड्डू भी वहां पहुंच गए। राजू ने उन्हें मंत्र पढ़ने को कहा और खुद तांत्रिक ग्रंथ की राख से एक घेरा बनाया। तीनों ने मिलकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। आत्मा जोर से चीखने लगी, पेड़ हिलने लगा, हवाएं तेज चलने लगीं। लेकिन बच्चों का हौसला नहीं टूटा। ओम अग्नि तेजः काल विनाशाय नमः मंत्र जैसे ही पूरा हुआ, आत्मा चीखकर वापस संदूक में समा गई और संदूक अपने आप बंद हो गया। राजू ने वो संदूक वापस जमीन में गाड़ दिया और पंचायत में सबको बताया कि वो आत्मा तांत्रिक की थी जिसने सावित्री को अपने जादू से उड़ने की ताकत दी थी। वो शक्ति एक शाप थी। अब गांव वालों ने एक और कसम ली कि पीपल के पेड़ को कभी नहीं काटेंगे, लेकिन वहां रोज दिया जलाकर प्रार्थना करेंगे। राजू और उसके दोस्तों को गांव ने 3 रक्षक का नाम दिया। अब बसंतपुर डर से नहीं, गौरव से जाना जाने लगा। हवा में उड़ने वाली चुड़ैल केवल डरावनी कहानी नहीं थी, वो एक सताई हुई आत्मा थी जो इंसाफ चाहती थी। और जब उसे वो मिला, तब जाकर बसंतपुर को हमेशा के लिए शांति मिली। हर डर के पीछे एक कहानी होती है, और हर कहानी का सच जानने का साहस किसी न किसी में जरूर होता है।